हव्याश्री न्यूज से मैंने बोला, रिश्तों में दरारें क्यों पड़ जाती हैं, इस पर गौर करना जरूरी है। वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो या पिता पुत्र का रिश्ता हो, रिश्ते चाहे कोई भी हो, वो पड़ोसी का क्यों नहीं हो, समाज का क्यों नहीं हो, देश का क्यों नहीं हो, हर जगह गंभीरता से सोचा जाए तो दरारें नहीं पड़ सकती हैं। यानी कि आप दो बोलेंगे तो हम पलट कर आपको देंगे, क्योंकि कहते हैं हम किसी से कम नहीं। आप बोलेंगे हम उस पर चुप अगर लगा जाए तो आप कब तक बोलेंगे, आप वहीं पे खामोश हो जाएंगे और वक्त बदलता चला जाएगा और एक दिन आपको पश्चाताप होगा कि हमने बेवजह बोला, सामने वाले तो खामोश रह गए, अब क्या होगा, अंतोगत्वा आपको झुकना पड़ेगा और झुक जाएंगी और फिर वो दरार है वो मिटता चला जाएगा और बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप दो बोलेंगे अगला चार बोलेगा, चार के जवाब में फिर आप आठ बोलेंगे और इस तरह बात का बतंगड़ और ये बन जाता है बरगद का पेड़ की तरह इतनी मजबूत कि कल होकर के इसे गिरा पाना या ढा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और मामला चला जाता है अगर शादी ब्याह का हो तो कोर्ट में, और दो प्यार करने वाले पति पत्नी, उनके बच्चे कितने भी उम्र के हो, जब कोर्ट तक मामला गया तो वहां से सुलह हो पाना लगभग में ना के बराबर होता है। मुट्ठी भर लोग को अगर झाड़ दिया जाए तो लगभग ये सुलह नहीं होता है, तलाक तक मामला पहुंच जाता है। और अगर बेटी और माँ पिता के मामला हो तो भी वो वहां तक अंजाम तक पहुंचता है कि दो घर में दो चूल्हे जलना शुरू हो जाता है। एक घर की भी बात नहीं, बिल्कुल या तो बेटा बैग एंड बैगेज अपनी पत्नी बच्चों को लेकर चला जाता है या माँ बाप घर छोड़ करके चले जाते हैं, ज्यादातर बच्चे ही चले जाते हैं बूढ़े माँ बाप को छोड़कर। तो इस तरह जो दरारें आती है तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर आपके घर में दूध है तो दूध को उतना ज्यादा देर मत छोड़िए कि वह बिल्कुल फट जाए। अगर आपके पास दूध है उसे चूल्हे पे डाल देंगे, ज्यादा छोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसमें तेज आंच लगेगी और दूध आधा से ज्यादा गिर जाएगा, लेकिन फिर भी दूध बचेगा जिससे आप कोई ना कोई काम कर सकते हैं। आपका ध्यान जाएगा और बचे हुए दूध को उठा लेंगे। लेकिन जरा सोचिएगा कि अगर दूध बेवजह फट गया, यानी तुम इसे खोलाओ और हम इसे खोलाए, इसी तूतू में बातों का तूतू में दूध तो फट गया, उसके बाद वो कुछ किसी काम के लायक नहीं है। आप ना उससे मिठाई बना पाएंगे, ना किसी पकवान के लायक होगा, ना बच्चों को पिलाने लायक होगा, ना चाय बनाने लायक, बिल्कुल वो बर्बाद हो जाएगा। फटा हुआ दूध कोई काम नहीं। इसी तरह फटे हुए रिश्ते किसी काम का नहीं होता है, उससे बेहतर है झुक जाना। कहा गया है, मैंने भी एक कहानी लिखी थी तो मैंने अपना एक डायलॉग लिखा था, उस डायलॉग में मैंने लिखा था अलग होने से बेहतर है झुक जाना। यानी कि परिवार में या जिसे हम मोहब्बत करते हैं उससे क्या अलग हो जाना। जरा आप सोचिए, जिससे आप प्यार करते हैं आज वो आपसे अलग कैसे हो पाएंगे, कैसे हम अलग कर देते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं, जाओ बस धन के लिए। यहाँ धन की बातें हम कर रहे हैं कि हर आदमी ये चाहता है हम अच्छा पहने, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा घूमें, अगर आई टॉनिक मिले तो मुझे ही मिले, अगले को नहीं। ये कैसे संभव है? जिस माँ बाप के गोद में हम पलकर बड़े हुए उन्हीं में हम नजरअंदाज कर देते हैं। जो भाई बहन के गोद में हम पलकर बड़े होते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, एक साथ हम बड़े होते हैं, उसे ही भूल जाते हैं। नए लोग के आने पर पति अगर आते हैं तो वो बाद में आते हैं परिपक्व होने की बाद, अगर पत्नी आती है तो भी वो परिपक्व होने की बाद आती है। ये मोहब्बत सर चढ़कर कैसे बोल लेता है और आपको घर से अलग कर देता है, समाज से दूरियां बना देता है, दोस्तों से अलग कर पाता है। आखिर ये रिश्ता क्या है? तो इस दरार को क्या हम पाट नहीं सकते? जरा सोचिए, अलग होने से पहले, घर से जुदा होने से पहले, अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ने के पहले और अपने परिवार से भी नाता तोड़ने के पहले और दूसरे से नाता गांठ बांध कर इतनी मजबूती से जोड़ने से पहले, क्या पत्नी ही आपके लिए सब कुछ हो गई? क्या पति ही आपके लिए सब कुछ हो गया? वो परिवार कुछ नहीं रहा जिसके सहारे आप बिल्कुल गिरते थे, उठ उठ के चलते थे और उंगली पकड़ाकर किसी ने आपको चलना सिखाया। चलना सिर्फ परिवार वाले नहीं सिखाते हैं, हमारे समाज वाले, पड़ोसी, मोहल्ले वाले सब लोग सिखाते हैं और तब हम दौड़कर और फतेह हासिल करते हैं। और लेकिन पुराने दिनों को हम बिल्कुल भूल जाते हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं, अनुचित है। और जब बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ता है तो याद आती है पुरानी वह बातें। तो क्या समाज में लोग पले भरे हैं कि आप
कब उन्हें क्षमा करेंगे और दान के लिए वो बाट नहीं जोते रहेंगे। कुछ लोग इस बीच स्वर्ग सिधार जाते हैं जहां माफी का कोई गुंजाइश नहीं होता, आप माफी मांगने के लायक नहीं होते। और जब आप 60 वर्ष के पड़ते हैं, 70 वर्ष की अवस्था में होते हैं, तो याद आता है जब आप पर वो चीज का चोटता है और दरारें पड़ती है, तो सोचते हैं कि चलो इस दरारों को भर देते हैं, जो गड्ढे मैंने खोदे थे उसको फिर स्मूथ कर देते हैं, प्लेन कर देते हैं, जिसके लिए वक्त रुका नहीं रहता है, रुकता ही नहीं है, वक्त की गति बढ़ता चला जाता है। तो बेहतर है डूबने से पहले ही नैया को किनारा कर लिया जाए। हम क्यों उस उफान में अपने नैया को खेपते हुए उस पार जाने की इच्छा जाहिर करते हैं और सोचते हैं चलो हमारे पास सब कुछ है और गति चले। अकेला इंसान नहीं होता, इंसान को जीवन में मोहब्बत की जरूरत होती है। और जरूरी नहीं कि यह मोहब्बत सिर्फ पति देता हो या फिर एक पत्नी देती हो। मोहब्बत का मतलब है एक परिवार, पूरा का पूरा परिवार। तो कोशिश कीजिए दरारें ना पड़े और समझदारी से काम लिया जाए। क्योंकि ये कहना शायद लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन हम तो कहना चाहेंगे ज्यादातर दरारें जो पड़ती हैं नासमझी के कारण पड़ती हैं। और दरार डालने वाले अधिकांशतः जो होते हैं वो बाहर वाले ही होते हैं, वो दामाद हो या फिर वो बहू हो। यही वो रूप होता है महिलाओं का रूप और पुरुष का रूप, जहाँ एक दामाद को भी बर्दाश्त नहीं होता है कि मैक्सिमम दामाद को कि ससुराल हमसे ज्यादा तरक्की करे या मेरी पत्नी ससुराल के लिए कुछ करे, या फिर बहू जब आती है तो उसको सिर्फ मैके की सुरक्षा चाहिए और मैके का ही जो चीज है यानी कि उनकी तरक्की चाहिए, और ससुराल वाले को पीछे छोड़ के सिर्फ पति और सिर्फ बच्चे, इसके अलावा ख्याल नहीं होता। भूल जाते हैं कि मेरे पति भी तो किसी के बच्चे हैं। जिस तरह आज अपने बच्चों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और वो भूल जाती हैं ये चीजों को, या भूल जाते हैं कि ये बेटी जो मेरे गोद में पल रही है इसके मैके वाले हम हैं और उस मैके से हम आए हैं। तो ये सारी बातें धूमिल पड़ जाती है और सिर्फ आज सिर्फ अपना यही ख्याल होता है। क्यों होता है? तो समाज को बांटिए, एक विस्तृत बनाइए और ऐसा समझिए कि पूरा समाज ही हमारा परिवार है, पूरा राज्य ही हमारा परिवार है, पूरा देश ही हमारा परिवार है। और उसके बाद का सुख देखिए कि इसीलिए कहा जाता है दुख में ही सुख है छुपा है। और वाकई में अगर आप रोटी पे एक सब्जी भी खा लीजिए ना, तो मेरा ख्याल है कि उसमें इतनी खुशियां मिलेगी और उसमें अनुभव होगा कि हम पकवान खा रहे हैं। लेकिन अकेले में अगर आप पकवान भी खाते हैं तो क्या उतनी मोहब्बत आपको लगती है? सिर्फ पेट भरता है, मन नहीं भरता। मन तो ढूंढता है उसी बचपन के खेल को, उसी बचपन के आंगन को, जिस आंगन में हम दौरा करते थे और जिस गोद में हम खेलकर बड़े हुए, और उस आंगन में कितना गिरे कितना पड़े, तो उस आंगन की और वो चार दीवारी मुझे भी ढूंढता है और मेरी आंखें भी ढूंढेगी कि आखिर कहाँ खो गया मेरा प्यार। लेकिन प्यार क्या आपके लिए रास्ता जोहेगा नहीं, एक के बाद एक जितने बड़े हैं ऊपर चले जाएंगे और आप उस अवस्था में आकर खाली हाथ रह जाएंगे। तो इसको पाटने की अभी से कोशिश कीजिए, खासकर बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। और उन युवाओं के लिए जो शादी होते हैं अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, सिर्फ पत्नी ही उनके लिए सब कुछ होती है और सिर्फ पति ही उनके लिए सब कुछ होता है, इस चीजों को। और वहां भी हम ये कहना चाहेंगे जिस परिवार में अभी दरारें हैं तो अभी उसे बरगद का पेड़ मत बनने दीजिए, उसको उखाड़ कर वहीं खत्म कर दीजिए और फिर एक नए ढंग से उस जो गड्ढे हैं उसको पाटने की कोशिश कीजिए। और पाटते पाटते एक दिन वो स्मूथ हो जाएगा, भर जाएगा और फिर वही लहराएगा आपके आंगन में मोहब्बत का चिराग और मोहब्बत का नूर भर जाएगा। और उस नूर से आप सभी लोग नहला पाएंगे और आपसे सबक और सीख लेंगे अपने आंगन में फिर नूर का एक पेड़ बोने का, और वो नूर भरा पेड़ होगा जिसमें की रोशनी से पूरी दुनिया नहाएगी। तो कोशिश कीजिए कि जो भी है उसे पाट देना, बिल्कुल दरार मत पड़ने दीजिए, दरारों को भरने की कोशिश कीजिए और अपने समाज में एक अच्छा संदेश